नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। संक्षिप्त परिचय में देखेंगे। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आगे और देखेंगे। 1948 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार ने 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, अध्यापकों की पदोन्नति तथा वेतन में वृद्धि करना, त्रिभाषाई फार्मूले को स्वीकार कर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करना। इसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र आया था। विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का अनुसंधान की व्यवस्था का सामान्यीकरण करना, कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास करना, पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम और सस्ता उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय आय 6% शिक्षा पर व्यय करना, शिक्षा की संरचना 10+2+3 करना, अर्थात 10 वर्ष समान शिक्षा, 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष स्नातक कोर्स होगा। यही 3-4 पॉइंट हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। तो आपको जानना होगा प्यारे दोस्तों। एक बार दोबारा देखेंगे संक्षिप्त परिचय में। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया और 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं पर आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवकों को तैयार करने के लिए लक्ष्य रखा गया। तो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।